हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एडमस वर्ल्ड स्कूल में आपका स्वागत है हम लोग के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग लगातार लेक्चर सीरीज़ ला रहे हैं, ठीक है। तो जेई नीट कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग एकदम अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर हो सकते हो इस लेक्चर सीरीज़ से। तो लास्ट वीडियो मेरा था ग्राफ टेक्निक्स वाला, ग्राफ कैसे स्केच करते एकदम पूरा बेसिक से मैंने एडवांस तक पढ़ाया था। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग काइंडली वो वीडियो देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा इजी हो जाती है ग्राफ यदि आप बना पाते हो तो मैंने एकदम इजी वे में पढ़ाया था उसको। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनालिसिस मेन हम लोग एनालिसिस में प्रेफर करेंगे। ग्राफ कैसे क्वाड्रेटिक का कैसे क्या वर्कआउट करते हैं एकदम माइक्रो एनालिसिस तक जाएंगे और एकदम प्रॉपर बेसिक्स से लेके एडवांस तक जाएंगे, है ना। तो मैं हूँ आपका अभिषेक अग्रवाल फ्रॉम IIT BHU। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। एकदम जुड़े रहना, एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा। तो हम लोग चलो चालू करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एनालिसिस। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जाने से पहले आप मेरे को ये बताओ, आप पॉलिनोमियल से क्या समझते हो। पॉलिनोमियल क्या होता है। आप क्या बोलोगे कि सर सिंपल से एक इक्वेशन होता है, जैसा कोई मतलब nth डिग्री में सपोज, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a0xn प्लस a1x पावर 1 प्लस मतलब n-1 हो जाएगा। यहाँ पे n की पावर डिक्रीज होगी, यहाँ पे हो जाएगा n-2, ऐसे चल जाएगा आपका x पावर 0 तक। ये आपका क्या हो गया, एक नॉर्मल सा n डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, राइट। ये होता है ना n डिग्री पॉलिनोमियल। तो n डिग्री पॉलिनोमियल तो हम लोग ने लिख लिया। अब जो a0 है, जैसे कोएफिशिएंट्स वाले जो है, ये क्या होता है, ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ये तो हम लोग को पता है ना। और ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग टर्म, है ना। और जो a0 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। और जो पावर होती है जैसे x पावर n हो गया, x पावर n-1 हो गया, जो ये होगी वो किस में होता है, मैक्सिमम होल नंबर्स में होती है, ठीक है। वो होल नंबर्स में होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब यदि मैं बोलूं कि तुमको क्या ये पॉलिनोमियल है, ये तो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री मैक्सिमम पावर है, पॉलिनोमियल है। सपोज यदि मैं बोलूं क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x पावर कितना आ रहा है, -1। मैंने अभी क्या बोला आपको कि x पावर जो आएगी वो होल नंबर में होना चाहिए। पावर्स मतलब क्या, पावर ऑफ x शुड बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर नहीं है ना, x पावर -1 हो गया, तो ये क्या पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। मेरे को ये बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है। काफी जन बोलेंगे है। क्यों बोलोगे, क्योंकि 3 है, यहाँ पे 2 है, x की पावर तो होल नंबर पे है ही। बट यहाँ देखो tan आ रहा है, साइन आ रहा है। मैंने क्या बोला आपको, कोफिशिएंट जो होता है वो रियल नंबर होता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई फंक्शन नहीं होती, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। आशा करता हूँ पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो पॉलिनोमियल n डिग्री का हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया, एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्प क्लियर। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैक्सिमम पावर कितना है x का, 2 है, मतलब डिग्री कितना है, 2 है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलो हम लोग इसका एकदम डिटेल एनालिसिस करते हैं, एकदम इसको खोल देते हैं, कैसे क्या ग्राफ बनता है, कैसे क्या करते हैं, A to Z हम लोग इसमें अब जानते हैं। देखो, तो यदि मैं बोलूँ आपको कि एफ ऑफ एक्स क्या था,
ये आपका था ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ दिखा, एक चीज़ मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, यही होता है ना सर? हाँ जी, यही होता है। अब देखो यहाँ पे मेरे को यदि मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच गया, x² प्लस b बाई ए, x प्लस c बच गया ना। यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वहाँ पे a² होता है, x² है। यहाँ पे 2ab, देखो b a क्या हो गया, x हो गया। यदि मैं इसको टोटल को b बाई ए को मैं इस फॉर्मूला से रिलेट करूँ तो ये b यदि बनेगा तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला से कंपेयर कर सकता हूँ। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ करते हैं x² प्लस 2, यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। अब ये क्या हो गया, देखो a², यहाँ देखो a², 2ab बन गया, 2 ये तो a था, a का होल स्क्वायर है ना ये, तो x यहाँ पे आ गया और b बाई 2a, तो मतलब यहाँ b² एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा होना चाहिए था, तभी नहीं फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा पूरा। और यदि मैंने इसको ऐड किया, ऐसे तो मैं ऐड नहीं कर सकता, इसको हटाना भी पड़ेगा मेरे को। ये सब्सक्राइब कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, और जो बचा प्लस c जैसा था वैसे मैंने लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये क्या बन गया आपका, ध्यान से देखो, ये आपका सर बन गया f ऑफ x जो था मेरा, वो बन गया मेरा a इंटू x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे काम करते हो, कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस b² बाई 4a² हो गया प्लस c। क्लियर। अब इसको हम लोग खोलते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, माइनस b² बाई 4a, ठीक है, प्लस c, ये बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है 100%। नेक्स्ट, पक्का क्लियर है ना। यदि मैं बोलूँ तो हम लोग यहाँ फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, fx को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं माइनस कॉमन ले लिया और इसको 4a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, b² माइनस 4ac बाई 4a। और हम लोग को क्या पता है, क्लास 8, 9, 10 में पढ़े थे, डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोलते हैं, b² माइनस 4ac बोलते हैं, उसको d से, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया, a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a। यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम पक्का क्लियर है। चलो अब देखो, अब आती है माइक्रो एनालिसिस की बात। ये एक फंक्शन आया है ना, अब मैं इसको थोड़ा एनालिसिस करता हूँ। यदि मैं बोलूँ f ऑफ x जो है वो तो तुम्हारा ये है ना। यदि मैं बोलूँ तुमको, ऐसा सोचो कि f ऑफ माइनस बी बाई 2a प्लस पी, एक्स ये मैंने पुट किया तो क्या आएगा बताओ। यहाँ पे हो जाएगा, देखो एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a बाई प्लस पी पुट किया ना मैंने, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा सर, AP² माइनस d बाई 4a। और यदि मैं बोलूँ f ऑफ माइनस बी बाई 2a माइनस पी करूँ, देखो तब भी क्या बच जाएगा, AP² माइनस d बाई 4a ही बचेगा। अब इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि f ऑफ माइनस बी बाई 2a प्लस पी बराबर है f ऑफ माइनस बी बाई 2a माइनस पी, बोल सकता हूँ ना। क्लियर है ना, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, AP² माइनस d बाई 4a है ना। अब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम लोग ने क्या कहते हैं, x के ये रखा, तो हम लोग अब ग्राफिकल बात करते हैं। मेरे को यहाँ से ये पता चल गया f ऑफ माइनस बी बाई 2a प्लस पी इक्वल टू f ऑफ माइनस बी बाई 2a माइनस पी है। अब देखो ये अपनी क्या थी, y एक्सिस थी,
माइनस बी बाई टू है, चाहे माइनस बी बाई टू है, या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, वो हम लोग बाद में बात करते हैं। पर इस ग्राफ का मतलब समझते हैं। माइनस बी बाई टू है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, जो लाइन है सोचो ये वाई एक्सिस है, और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ही है। अब बहुजन बोलोगे सर ये तो नेगेटिव है, यहाँ होना चाहिए, अरे वो बात की बात है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी तो हो सकता है, तो मैंने एजम्पशन उसको साइन कन्वर्शन में नहीं किया, यहाँ पे रख लिया उसको। x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन x इक्वल टू माइनस बी बाई टू यदि प्लस पी करोगे, मतलब थोड़ा सा यदि नंबर बड़ा करोगे और थोड़ा सा नंबर घटाओगे p से, तो दोनों जगह क्या है, सिमेट्रिक है। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि f इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी बाई टू है प्लस पी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी बाई टू है माइनस पी, मतलब x इक्वल टू माइनस बी बाई टू एक लाइन है, प्लस पी यदि चलोगे तब भी ग्राफ सेम है, माइनस पी चलोगे तब भी ग्राफ सेम है। इसका मतलब क्या, ग्राफ जो होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल अबाउट कौन सा, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। ये तो क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ग्राफ क्या होती है, माइनस बी बाई टू ए की सिमेट्रिकल होती है। देखो एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनने वाला क्वाड्रेटिक ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है एक्स और वाई पे। यहाँ पे कोई कर्व ग्राफ बनेगा और हम लोग क्या पता चला, सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे भी ग्राफ बनेगा, एकदम सेम ग्राफ बनेगा, मतलब पैराबोलिक ग्राफ होगी, यदि आप लोग पढ़े होगे तो, यदि आप लोग थोड़ा भी पता होगा तो। नहीं तो नॉर्मल से भी आप बन सकते हो, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है ना, तो क्या होगा, मतलब पैराबोलिक ही है ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और तो कोई ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं होगी ना। तो यहाँ से हम लोग ने ये कंक्लूजन निकाला। आशा करता हूँ आप लोगों को सब पूरा क्लियर है। अब देखो अब इंपॉर्टेंट बात आती है, एफ एक्स क्या था मेरा, एफ एक्स था मेरा ए ऑफ एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर है। अब इसमें देखो सर दो बातें हो सकती है। पहली बात क्या होगी, या तो ए पॉजिटिव है या तो ए नेगेटिव है, यही होगी, यही हो सकती है ना। अब बोलोगे कि ए जीरो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ए जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ए तो नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो प्री डिफाइंड है, तो ए ग्रेटर देन जीरो। अब देखो यदि हम लोग इसका रेंज निकालते हैं, अब बताओ मेरे को इसका रेंज कितना होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि किसी का होल स्क्वायर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, प्लस इन्फिनिटी होता है, ये तो सर मेरे को पता है। तो यदि अब ये मेरे को टोटल का रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा पहले ये बताओ, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा जब ये इन्फिनिटी बन जाए, क्योंकि टोटल में तो माइनस डी बाई, मतलब ये वाली जो चीज है उससे तो ये सब मतलब हट रहा है ना, माइनस हो रहा है, तो मतलब यदि ये बहुत बड़ा बन जाए, मतलब थोड़ा सा ही मतलब माइनस हो पाएगा, सब्सक्राइब हो पाएगा, तो मतलब यदि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई टू है तो इन्फिनिटी बन जाए, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग छोटा बहुत कोई माइनस डी बाई फोर है तो इन्फिनिटी होगा। और मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, तब ये जीरो बन जाए, तब तो ये माइनस है, माइनस वाली मिनिमम में चल जाएगी ना, तो मिनिमम क्या हो जाएगी, माइनस डी बाई फोर है, और ए लेस देन जीरो है, मतलब ये वाली जो चीज है वो नेगेटिव हो गई है। अब यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, मतलब यदि ये नेगेटिव मतलब ये इन्फिनिटी बन जाए तब ये क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब तो मिनिमम क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जब ये जीरो बन जाएगा, ये घट रहा है ना माइनस है ना, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी, ये यदि जीरो बन जाए तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई फोर है। यहाँ तक क्लियर है कैसे हम लोग ने पढ़ा, कोई रटने का चीज़ नहीं है, एकदम समझ के पढ़ना है, ठीक है। ये अपन को क्लियर हो गया, सही है। अब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब दो बातें आ सकती है, अब डी के साइन में डिपेंड करेगा, तो एक साइन ने तो हम लोग प्री डिफाइन कर दिया, अब डी के साइन में डिपेंड करेगा ग्राफ कैसे प्लॉट होगी, तो वो अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो दो एफ एक्स क्या आया था अपना, एफ एक्स आया था ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर है ना। यहाँ से दो बातें आ गई थी, यहाँ से पहली बात आई थी ए ग्रेटर देन जीरो,
और दूसरी बात आ गई थी a लेस देन 0, है ना। a ग्रेटर देन 0 पे मैक्सिमम आया था मेरा इन्फिनिटी और मिनिमम आया था मेरा -d/4 है, और यहाँ पे मैक्सिमम क्या आया था मेरा -d/4 है और मिनिमम क्या आया था -इन्फिनिटी, है ना। तो अब देखो अब तीन केस बन जाएंगे फिर से। एक तो d के बारे में, d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या तो बहुत जन बोलोगे d इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो बहुत जन बोलोगे d लेस देन 0 हो सकता है। तीन बातें हो गई। अब a ग्रेटर देन 0 है, देखो जो मिनिमम वैल्यू है -d/4 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है प्लस इन्फिनिटी है। प्लस इन्फिनिटी जब है तो हम लोग की क्या अपवर्ड पैराबोला ही बनेगी, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी आ रही है ना। देखो इससे क्या बनेगी, मेरे को इससे क्या कंक्लूजन मिला, a ग्रेटर देन 0 से जो लाइन है x इक्वल टू -b/4 है, इससे तो सिमेट्रिकल है। अब मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है -d/4 है, जो यहीं पे लाई करेगा, और मैक्सिमम कहाँ जा रही है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या अपवर्ड पैराबोला बन रहा है a ग्रेटर देन 0 पे, है ना, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है आपकी -इन्फिनिटी और मैक्सिमम कितना हो रहा है -d/4 है, मतलब 100% ऐसा ही बना होगा। ये x इक्वल टू -b/2 आपका लाइन हो गया और ये आपकी डाउनवर्ड पैराबोला बन गई। यहाँ तक तो क्लियर है, 100% क्लियर है आई थिंक। ये पूरा क्लियर है। अब देखो, तो यदि d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, इसमें क्या होगा ये बताओ मेरे को। अब d ग्रेटर देन 0 है तो मेरा -d/4 जो है ये तो मेरा हो गया, सॉरी मैं ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव है। ये कितना हो गया, ये भी मैंने पॉजिटिव डिफाइन कर दिया था, तो होल नंबर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस से नीचे लाई करती है, तो ग्राफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऐसा, 2 बार x एक्सिस को कट करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते थे यहाँ पे 2 रूट्स है। तो ये कितना पॉइंट हो गया आपका -b/2 है -d/4 है, इसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे 2 बार कट करेगी, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं 2 रूट्स है, इसीलिए बोलते हैं अपन। d इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा -d/4 है तो 0 हो गया, मतलब x एक्सिस को टच कर लेगी। ये है आपका x एक्सिस, ये टच कर लेगी, ये हो जाएगा -b/2 0। और यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन 0 मतलब लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, तो टोटल क्या होगा नेगेटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, मतलब y कोऑर्डिनेट जो होगा ऊपर चल जाएगा, x एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। सिमिलरली इसका तो आप देख सकते हो, अब इसमें भी 3 केस बनेगी, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 और d इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 में क्या टच कर जाएगा, -b/2 है 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 में क्या होगा -d/4 है ना, ये तो अब a तो नेगेटिव था मेरा और d क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, मतलब उल्टा पैराबोला था, डाउनवर्ड पैराबोला, पर y कोऑर्डिनेट तो ऊपर है, मतलब x एक्सिस को कट करेगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा खुद से कर सकते हो आप, क्लियर, एकदम क्लियर। इसीलिए a ग्रेटर देन 0 में हम लोग क्या बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, है ना, और a लेस देन 0 में क्या बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। और इसमें 3 केस हो गया था, 3 केस क्या, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। इसमें भी 3 केस हो गया था, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। d ग्रेटर देन 0 में कैसा ग्राफ आया था, कट कर गया था, टच कर गया था, टच ही नहीं किया था। यहाँ पे ये कैसा और ये,
अब रूट्स किसको बोलते हैं? रूट्स इस तब बोलते हैं जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, मतलब सोल्यूशन हो उसमें, है ना। डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यूज ही तो होती है जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, वाई इक्वल टू एक्स वाली टर्म्स, यहाँ पे इनपुट को एक्स लिखते हैं ना, तो एक्स की वैल्यूज ही तो होती है। तो मतलब तो यहाँ डोमेन कितना, मतलब यहाँ पे रूट्स कितने हो गए? इसलिए 2 रूट्स, क्योंकि 2 बार एक्स एक्सिस को कट किया। यहाँ पे 2 रूट्स हो गया, 1 रूट होगा, 2 रूट्स ही होते हैं। 2 यार रूट्स तो 2 ही होंगे, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अच्छा हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा मतलब जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे, ठीक है। तो रूट्स तो सब में ही 2 होंगे, रूट्स क्या होगा? सब में ही 2 होगा, क्लियर है ना। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हम लोग क्या बोलता है कि जितना नंबर ऑफ डिग्री होगा उतना नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? यदि मैं ऐसा बोलूँ आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0 है, आप बोलोगे कि सर इसमें तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग 3 डिग्री है, इसमें 3 रूट होने चाहिए, पर मेरे रूट्स तो 3 नहीं आ रहे, मेरे रूट्स तो -1 और 0 आ रहे हैं। ये तो गलत हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? इसमें रूट्स आपका हो जाएगा -1 -1 0 और सोल्यूशन हो जाएगा आपका -1 0। डिफरेंस है दोनों में। रूट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो बोलता है सही है कि नंबर ऑफ डिग्री जो है उतने नंबर ऑफ रूट्स होने चाहिए, मतलब क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स तो होगा ही। इसमें क्या हो रहा है? रूट्स क्या हो रहा है? रूट्स आर डिस्टिंक्ट बोल सकते हो आप, एंड अनइक्वल। इसमें देखो एक ही पॉइंट पे आ गया ना, तो रूट्स क्या हो गया? रूट्स इक्वल हो गया। इसमें कट ही नहीं किया, मतलब रूट्स क्या हो गया आपका? इमेजिनरी हो गया, है ना। क्लियर है? अब यहां पे क्या हो जाएगा? 2 बार कट किया तो मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यहां पे रियल एंड इक्वल रूट्स, और यहां पे इमेजिनरी रूट्स। तो मेरा जो वर्टेक्स था वो पैराबोला का क्या आ गया? -b/2a कॉमा -d/4a। आशा करता हूं क्लियर है। तो यदि आपको कोई रेंज निकालने बोले अपवर्ड पैराबोला की तो निकाल लोगे आप, सिंपल है। बट y की वैल्यूज होती है ना रेंज, -d/4a से कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। वही तो मैक्सिमम अभी तो हम लोग पढ़े। तो कैसे आता है रूट्स, कैसे क्या आता है, क्लियर है हर चीज। यदि मैं आपको अब बोलूं यहीं से, इसी से क्वेश्चन बोलता हूं मैं कि f(x) जो है वो ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसकी मतलब कौन सी ग्राफ होगी? y मतलब आउटपुट जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 है ना। तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ होगा? ये वाला ग्राफ ही पॉसिबल है ना। इसमें तो y की वैल्यू देखो, ये x एक्सिस है, इसमें यदि मैं y की वैल्यूज बोलूं, इसमें जो मैं y की वैल्यूज बोलूं देखो सब जगह पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस y लाई करता है ना, यहाँ पे क्या करता है? -y लाई करता है। देखो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमेशा क्या हो गया? d लेस देन 0 होगा और a ग्रेटर देन 0 होगा। रट्टा नहीं मानना, एकदम सिंपल। यदि मैं बोलूं f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या बोल सकते हो बताओ? इसमें क्या हो जाएगा? फॉर x ऑल x बिलोंग्स टू r, इसमें हो जाएगा a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि मैं बोलूँ थर्ड आपको f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 हो जाए, तो इसमें कौन सी ग्राफ होगी बच्चा लोग बताओ? ये वाली ग्राफ दिख रही है सिंपल सी, क्योंकि y की वैल्यूज हमेशा यहाँ पे ही नेगेटिव है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा?
हमेशा नेगेटिव है ना y की वैल्यू, यहाँ माइनस वाई है ना, यहाँ पे प्लस वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा a लेस देन 0 और d लेस देन 0। क्रिस्टल क्लियर? बताओ, यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ऑब्वियसली, इसका मतलब फॉर ऑल होता है ना, इसका मतलब फॉर ऑल होता है। क्लियर? बताओ कोई डाउट कुछ भी? एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो ये था कि यदि ग्राफ जो होती है ना, वो यदि आप बोलोगे कि वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? ax² प्लस प्लस bx ax² प्लस bx प्लस c वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करी है? इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है बताओ? वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0, x को पुट कर देंगे 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस सी, दैट इज c। 0, c में इंटरसेक्ट करेगी ना, मतलब कोई भी पैराबोला हो, है ना, तो ये वाई एक्सिस यदि हुआ तो वो वाई इंटरसेप्ट कहाँ बनाएगा, मतलब वाई एक्सिस को कट कहाँ पड़ेगा? 0, c पे। डाउनवर्ड भी हो तब भी c क्या हो जाएगी? यदि नीचे होता है वो, मतलब c पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो डिपेंड करता है ना, तो वो डिप हो गया। तो यहाँ आज हम लोग ने क्या पढ़ा? एकदम A to Z ग्राफ की डिटेल एनालिसिस पढ़ी कि कैसे कैसे ग्राफ होता है, कैसे कैसे ग्राफ नहीं होता है, क्यों रूट्स, 2 रूट्स, d > 0 पे 2 रूट्स होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, अब जब d > 0 आया था, यदि मैं a > 0 या a लेस देन 0 दोनों की बात करूं, या तो ऐसा 0 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और या तो ऐसा हो सकता है। दो बातें थी। सपोज रूट्स अल्फ़ा बीटा है, यहाँ पे भी रूट सब मैंने सपोज अल्फ़ा बीटा ले लिया, ये सपोज इस लाइन के पैरेलल मतलब सिमेट्रिकल था ना, x इक्वल टू -b/2 है। क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू -b/2 होगा? इसका जो यही होगा ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b/a। यहाँ से आता है आपका सम ऑफ रूट्स। आप एल्जेब्रिकली भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्राफिकली भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। मैं ये बताना चाह रहा था आपको। एल्जेब्रिकली तो जैसे निकलता आपको पता ही है, आप लोग ने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्लास 9-10 में पढ़ाई है। मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्या बताया, ग्राफिकली कैसे अप्रोच करते हैं। आया समझ में, है ना? तो आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो कीजिएगा, काफ़ी जन बेनिफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग ये जो जैसे ग्राफ होता है वो क्या करते थे, रट के पढ़ते थे। रटना कुछ नहीं है, मैथ्स में हर एक चीज़ लॉजिकल होती है, क्योंकि मैथ्स ने, ह्यूमन बींग्स ने मैथ्स बनाया है ना। जब ह्यूमन बींग्स ने मैथ्स बनाया तो ऐसा तो नहीं कि आसमान से टपक गया हम लोग ने लगा दिया, ऐसा तो नहीं है ना, हम लोग ने खुद से किया था। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हर चीज़ डिफाइंड है, हर एक चीज़ का लॉजिक है। आप लोग लॉजिक समझोगे तो मैथ्स से आप लोगों को प्रेम होगा। तो मैथ्स से अच्छी तरह मैथ्स करो, क्योंकि मैथ्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफ़ी। बहुत जिनको डर मैथ्स से लगता है, डर मत लगाओ, समझ के पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग हर एक चीज़ समझ के कैसे ग्राफ प्लॉट होती है, क्यों 2 रूट्स d > 0 में। काफ़ी जन बोलते हैं कि √b² - b, मतलब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होती है -b + -√b² - 4ac/2 है, वहाँ पे रूट डिफाइन हुआ था। हाँ, वो भी करेक्ट है, पर ये अप्रोच से भी आप सोच सकते हो, ग्राफिकल अप्रोच। ये थोड़ी एडवांस अप्रोच हो जाती है। क्लियर है ना? कैसे आया हर चीज़, कैसे आया हर चीज़ क्लियर है, कोई चीज़ रटने का नहीं है ना? जेई नीट जेई आप दे रहे हो तो एकदम मतलब एकदम प्रॉपर हर चीज़ समझ के दो। कोई भी आप कुछ भी पढ़ो, मतलब मैथ्स का यूज़ तो हर जगह होता ही है। तो ये जो ग्राफिकल जो चीज़ है ये आप यूज़ कर सकते हो इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, कहीं पे भी बहुत जगह यूज़ आएगी। आपको ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो आप लोग की आशा करता हूँ कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग सही से पढ़ो। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। मैं हूँ आपका अभिषेक अग्रवाल IIT BHU से। आप लोग कृपा करके लाइक कीजिएगा वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोगों को भी पता है। तो आप लाइक करोगे तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, वही हम लोग के लिए काफ़ी है। शेयर करो ताकि काफ़ी जन आप लोग बेनिफिट उठा पाओ इस ऐसे वीडियोज़ का, और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोज़ हमेशा आते रहेंगे, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो बेल बटन साथ में होगा, उसको दबाने से। सो थैंक यू वेरी मच।